हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था जो कि किसी कारणवश वह रुक गया और टाइम नहीं मिलने के कारण। तो आज हम आप लोग को अभी जो भी लोग करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, जो हमारे चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे भी बैच में वो कर रहे हैं, उनको जनवरी से नवंबर तक जो है करंट अफेयर करवा दिया गया है और लास्ट दिसंबर मंथ का करंट अफेयर आ गया है। तो उसको हम आप लोग को दिसंबर मंथ का जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम अभी बताने जा रहे हैं आप लोग को। देखिए, नया बुक ये आज 1 जनवरी 2026 तक आ गया है। तो आप लोग जो है देखिए इसको, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर का यह दे दिया गया है। यहाँ से 1 दिसंबर से दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम आप लोगों के सामने बताएंगे, समझाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 1 दिसंबर से जो है यह यहाँ पे दे दिया गया है। तो पूरा दिसंबर नवंबर तक तो सब कोई पढ़ लिए हैं लगभग लगभग। अब दिसंबर मंथ का जो है करंट अफेयर आ गया है, तो उसको हम आप लोग के सामने जो है लेकर के आए हैं। आप लोग देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो आइए हम शुरू करते हैं। 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान, देखिए चक्रवाती तूफान आया है दितवाह। इसका नाम याद रखिए आप लोग, दितवाह। इसका नामकरण हम अब बताते हैं, हम बताए हैं आप लोग को कि चक्रवात जो भी आता है उसका नामकरण कौन सा देश किया किया है वह इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि चक्रवात तूफान जो दितवाह आया है उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो यह जो है दोस्तों यमन, यमन के द्वारा जो है चक्रवात दितवाह का जो है नामकरण किया गया है। तो यह लेटेस्ट करंट अफेयर दिसंबर का है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद है 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है। तो एशिया पावर इंडेक्स दोस्तों अमेरिका जो है शीर्ष पे, मतलब प्रथम स्थान पे जो है अमेरिका का स्थान है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में। उसके बाद है नेक्स्ट है दोस्तों कि सामाजिक बदलाव, 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज, देखिए यहाँ पे ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है। इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत किया है, कौन सा आईआईटी किया है, तो आईआईटी खड़गपुर। तो इसको जो है ध्यान रखना है, आईआईटी खड़गपुर को इन्होंने इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत किया है। किसके लिए, तो सामाजिक बदलाव के लिए। तो यह भी बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग आईपीएल जो वुमेन्स का चल रहा है, तीसरा हो गया है। अब चौथा शुरू होने वाला है 2026 में। इसमें नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन बनी है, तो यह दीप्ति शर्मा। आप लोगों को पता होगा यह इंडियन क्रिकेटर है। दीप्ति शर्मा को जो है दोस्तों महिला आईपीएल क्रिकेट 2026 के लिए सबसे महंगा खिलाड़ी के रूप में इनको यह जो है बनी है, सबसे महंगे खिलाड़ी में यह काउंट आई है। उसके बाद है अब नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु, यह तो वीवीआई हो जाएगा दोस्तों, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ऑपरेशन सागर बंधु जो है कहाँ चलाया गया है, तो भारत ने किस देश में चक्रवात से, तो श्रीलंका में चक्रवात आया है, उसके राहत कार्य के लिए ऑपरेशन सागर बंधु जो है चलाया है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का श्रीलंका से अच्छा मधुर संबंध है। इसी उपलक्ष्य में जो है भारत ने इसको श्रीलंका को सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु मतलब भाईचारा का रूप लेकर के यह चलाया है। तो ऑपरेशन सागर बंधु इसको ध्यान में रखना है किस देश के साथ, तो यह श्रीलंका में आए हुए चक्रवात के राहत कार्य को पूरा करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु भारत के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट की बात करें हम आपसे कि किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। देखिए किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है, तो यह है नाइजीरिया। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना, तो यह सब इंपॉर्टेंट नहीं है, यह सब नहीं उतना पूछा जाता है। करंट के दृष्टिकोण से विविध के रूप से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन करंट में उतना इंपॉर्टेंट या नहीं है। 61वां, वैसे ध्यान रखिए एक बार कि 61वां स्थापना दिवस जो है इसका मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। देखिए तो यह इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, और यह इन्होंने अपने राष्ट्रपति से जो है क्षमादान की मांग की है। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने किस देश को हराकर टी ट्वेंटी ट्राई सीरीज का खिताब जो जीती है, तो दोस्तों यह श्रीलंका को हरा करके जीता है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद इसमें सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है, तो तिरसा जोशी और ज्ञात्री गोपीचंद। इनको ध्यान में रखिए, तिरसा जोशी और ज्ञात्री गोपीचंद जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जो है इन्होंने जीता है, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद है भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बन बायो कहाँ शुरू किया गया है, तो दोस्तों तेलंगाना में। ध्यान में रखिए इसको, देखिए यह वीवीआई के रूप में लगाइए। और भारत का पहला बायो
प्रोसेसिंग प्लांट, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट का नाम क्या है? तो बन बायो कहाँ शुरू किया गया है? तो यह तेलंगाना में शुरू किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का जो है विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? तो यह जो है दोस्तों राजस्थान ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने की घोषणा किया था। इसको जो है अब यह विवादास्पद था, तो इसको जो है वापस ले लिया गया है। उसके बाद है कि यह हमेशा हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में जो है दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नागालैंड में। आपको ध्यान में रखना है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में। यह कितना बार जो है एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो प्रत्येक साल महोत्सव मनाया जाता है, तो यह कहाँ का महोत्सव है? वैसे जो है आप याद रख सकते हैं, यह नागालैंड का है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को जो है स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है बेंगलुरु का है। भारत की पहली इंटीग्रेट फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में दोस्तों अमरावती, जो कि कहाँ पे है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। इसको ध्यान में रखना है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसके बाद है 3 दिसंबर 2025 को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो यह है अमर डुप्लांटिस को। तो यह सब दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट की बात करें हम आपके 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया था? पूरी उड़ीसा के पुरी में 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। आप देख सकते हैं, रेत कला महोत्सव को ध्यान में रखिए। और यह कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है उड़ीसा के पुरी में। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि 4 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व की पहली नेत्रहीन महिला जो है पर्वतारोही कौन बनी है? छोजिंग यंगमो जो बनी है, यह नेत्रहीन है, इनके पास आंख नहीं है, फिर भी जो है यह एवरेस्ट फतह की है। तो इनका जो है यह इंपॉर्टेंट याद रखिए, वीवीआई के रूप में छोजिंग यंगमो। यह बहुत ही असहनीय जो कहिए कि ऐसा काम किया है, आंख न रहते हुए भी पर्वत को, वो भी माउंट एवरेस्ट को फतह की है। तो इनका नाम तो याद रखना हम लोग का बनता ही बनता है, छोजिंग यंगमो, याद रखिए इनको। उसके बाद है दोस्तों कतर ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले मैक्स वर्स्टैपेन हो जाएगा। उसके बाद और आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट के रूप में यहाँ पे याद रखिए कि 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष जो है बिहार का कौन बना है? तो प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह प्रेम कुमार के रूप में जो है आप याद रखिए, आपके आने वाले एग्जाम में यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, प्रेम कुमार को याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ से कि चर्चा में रहा माउंट सेमोरी। देखिए माउंट सेमेरू, यह याद रखना है। यह पहले तो है कहाँ पे? तो इसी को यह पूछा जाता है। माउंट सेमोरी जो है यह इंडोनेशिया में है। यह चर्चा में रहा है माउंट सेमेरू, इसको याद रखना है। कहाँ पे है? तो यह इंडोनेशिया। बस यही लाइन याद रखना है, कहाँ है? इंडोनेशिया। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ जो है लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी % रही है? तो यह 48% जो है महिलाओं की इसमें भागीदारी रहा है। 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। देखिए भारत का पहला बना है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में इसको याद रखिए। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट यह जो है बना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ? तो दिल्ली में। उसके बाद है 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विवेरिन कहाँ आयोजित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विवेरिन किस देश के साथ भारत करता है? तो यह जो है मालदीव के साथ करता है। और कहाँ अभी जो है 2025 में मनाया गया है? तो यह जो है तिरुवनंतपुरम में। तो इसको ध्यान में रखिए आप। उसके बाद देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ वीवीआई रूप में लगा लीजिए और इसको याद रखिए कि देखिए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है, लेकिन मिसाइल वुमेन है, यह वुमेन वाला है, ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पालोस मार जो है ग्रेगोरियस पुरस्कार जो है 2025 जीता है? तो यह है टेसी थॉमस। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले तो आपको यहाँ से याद रखना है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह जो है टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको एक पुरस्कार मिला है और डॉक्टर पोलस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 से जो है जीती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से याद रखना है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस जो है स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो सूडान। किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का जो है प्रस्ताव दिया है? यह जो है सूडान।
उसके बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? सेवा तीर्थ। यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, इसको VVI के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ रखने का जो है निर्णय लिया है। उसके बाद है दोस्तों, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो मनाली क्षीरसागर। मनाली क्षीरसागर जो है नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक नजर हम लोग देखेंगे इसको। नेक्स्ट है कि ग्रामीण संपत्ति को डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई साथु 2.0 पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटक सरकार के ई स्वाथु 2.0 पोर्टल जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हरमनप्रीत कौर को जो है नियुक्त किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिए एक नजर। हरमनप्रीत कौर अभी फेमस हुई है क्योंकि वर्ल्ड कप के विजेता टीम के यह कैप्टन रह चुकी है, इसीलिए। उसके बाद है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में याद रखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेज बैट शब्द है, इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2025 को के लिए जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, रेज बैट। इसको याद रखिए। उसके बाद है 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 से कौन सा स्मारक शीर्ष रहा है? तो यह ताजमहल जो है दोस्तों शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 131वां है। 131वां है भारत का स्थान। उसके बाद 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम जो है, यह एप्पल के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो अमर सुब्रमण्यम, यह सब उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको याद रखिए। हाल ही में देखिए यमड़ी त्योहार, पहले आपसे सबसे पहले याद रखना कि यमड़ी त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, किस देश में मनाया गया है? तो नेपाल में। यह मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में याद रखिए, चूंकि अपना पड़ोसी देश है तो इसको याद रखना है। यमड़ी त्योहार जो है कहाँ मनाया गया है? यह जो है नेपाल में मनाया गया है। उसके बाद है दोस्तों, 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम। नुमालीगढ़, पहले तो आपको याद रखिए कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है कहाँ पे है? तो यह जो है असम में है। यह असम में है नुमालीगढ़। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, या VVI के रूप में याद रखिए, और इसको जो है 27वां नवरत्न कंपनी का जो है दर्जा दे दिया गया है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि 27वां नवरत्न कंपनी के रूप में कौन है, या किसको जो है नवरत्न की दर्जा दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है, जो कि असम राज्य में है। उसके बाद है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा। देखिए चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? तो यह जो है महाराष्ट्र के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार का हस्त निर्मित उत्पादन चांदी का घोड़ा, जो कि मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो है उपहार में दिया है, चांदी का घोड़ा। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2025 के कृषि के क्षेत्र में और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य जो है, यह महाराष्ट्र सरकार है। उसके बाद क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन जो है शिलोंग मेघालय में जो है यह किया गया है। नेक्स्ट की बात करें हम आपसे, 2025 को दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेस लारा जो है स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। उसके बाद है, भारत और किस देश के बीच जो है वायु अभ्यास गरुड़? तो आपको पता होगा कि यह जो है फ्रांस के साथ गरुड़ मनाया जाता है, युद्धाभ्यास है, और यह जो है फ्रांस के साथ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मनाया गया है, मतलब हुआ है। तो यह जो है दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में जो है हुआ है। उसके बाद है 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियम लीग यानी कि IGPL का खिताब जो है गगनजीत भुल्लर ने जीता है। गगनजीत भुल्लर, तो इनको एक नजर ध्यान में रखिएगा। भारत और रूस के किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक जो है दोस्तों भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसका चर्चा में रहा रेलोस, VVI इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिए। चर्चा में रहा रेलोस जो समझौता भारत और किस देश के बीच जो है रसद सहायता से संबंधित है? तो यह भारत और रूस के बीच जो है यह संबंधित है।
रेलोस समझौता। रेलोस समझौता सीधे आपसे पूछा जाएगा कि चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता है से संबंधित है, तो यह जो है भारत और रूस से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखिए, रेलोस समझौता भारत और रूस। उसके बाद 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? पंचकुला हरियाणा, पंचकुला के हरियाणा दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला में VVI के रूप में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है पंचकुला हरियाणा में मनाया गया है। उसके बाद ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल में समरप्रीत के बराबर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन जो है बिहार सरकार के द्वारा किया? मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिए, बिहार का एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं, बिहार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है अभया ब्रिगेड। यह बिहार सरकार का है और महिलाओं की सुरक्षा के सुनिश्चित के लिए यह लाया गया है अभया ब्रिगेड। उसके बाद है भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? रेडियो दिरांग शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश में। यह मोस्ट इंपोर्टेंट VVI के रूप में इसको भी रखिए। किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? तो दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में बाघों का जो है अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद है 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो है गुजरात में किए हैं। उसके बाद है दोस्तों भारत और नेपाल के बीच जो है अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? राय पिथौरा उत्तराखंड में। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो 12 अरब साल पुरानी है। उसके बाद तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत के चेन्नई में जो है तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप का दोस्तों मेजबानी किया जा रहा है। उसके बाद है 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्र के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया गया है? कक्षा 9 से 12 तक के लिए, कक्षा 9 से 12 तक के लिए दोस्तों यह जो है शुरू किया गया है, कक्षा 9 से 12 तक के लिए, और यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है और इसमें पूछा भी जाएगा कि किस क्लास के छात्रों के लिए है, तो यह कक्षा 9 से 12 तक के लिए है, याद रखना है। 10 दिसंबर को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने यह जो है प्रतियोगिता जीता है। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभा को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव। उसका कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो रूस जो है दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है VVI के रूप में, इसको याद रखिए। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? भारत का UPI जो है सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। उसके बाद है दोस्तों सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो है सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। उसके बाद है दोस्तों मतदाता सूची का पूर्णतः डिजिटल 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य जो है राजस्थान बन गया है, राजस्थान जो है बन गया है। उसके बाद पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत अंबानी को है दोस्तों यह सम्मानित किया गया है। उसके बाद है भारत का पहला 24/7 यानी कि 24 घंटा और 7 दिन ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? कोल्लम, केरल के कोल्लम में है दोस्तों यह भारत का पहला नेटवर्क कोर्ट का जो है खुला रहेगा। 24x7 मतलब 24 घंटा और 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन। उसके बाद दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? नील मोहन ने इसको CEO ऑफ द ईयर नामित किया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों हम आपसे 12 दिसंबर ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किस शहर में किया? तो अबू धाबी में जो है इसका मेजबानी किया जाएगा। उसके बाद 16 साल से कम उनके बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह जो है यह ऑस्ट्रेलिया है और इसके साथ यह VVI के रूप में याद रखिए आप लोग कि इसको यह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो है लगाया गया है, यह ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की
प्रतिनिधि सूची में जो है शामिल किया गया है। तो यह है दीपावली। दीपावली को दोस्तों वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। दीपावली को यूनेस्को ने 2025 में किस वर्ष को मानवता तो दीपावली को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो इसको वीवीआई के रूप में आप लोग याद रखिए। उसके बाद है 2025 को फिच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जो है भारतीय टीम के द्वारा जीता गया है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो यह जो है भारत जो है यह 2026 का मेजबानी करेगा। उसके बाद भारत के सबसे पहले निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल जो है सेल बेसेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में जो है सेल बेसेल का उद्घाटन किया गया है। तो इसको भी भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसेल का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। तो इसलिए जो है दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, वीवीआई के रूप में इसको याद रखना है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू ने जीता है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान सुप्रिया साहू के द्वारा जो है जीता गया है। उसके बाद गोल्डन ग्लोबल होराइजन अवार्ड किससे मिला है? तो यह जो है दोस्तों आलिया भट्ट को मिला है। उसका ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो CR पाटिल ने। वीवीआई के रूप में इसको याद रख सकते हैं। CR पाटिल के द्वारा सुजलम भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों 2025 में पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किससे नियुक्त किया गया है? तो यह रविंद्रनाथ सामंत हो जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ किया गया है? तो वीर सावरकर प्रतिमा का जो है उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर के दोस्तों यह पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार का राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर उसका वहीं पे जो है यहाँ वीर सावरकर का प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। अब इसका नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। नेक्स्ट की बात करें हम आपसे कि विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी जो है भारत करेगा। उसके बाद है किस राज्य सरकार के नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पगड़ी प्रथा को समाप्त किया है। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो जर्मनी के द्वारा जो है। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? खुद को नक्सलवाद जो है मुक्त घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है खुद को नक्सलवाद जो है घोषित किया गया। उसके बाद है 2025 को किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? तो नैना कालू जो है दोस्तों टर्नर प्राइज पुरस्कार जो है जीता है। उसके बाद है राजस्थान की किस झील को, देखिए यह बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के रूप में इसको लगा लीजिए। किसी न किसी एग्जाम में आपसे यह पूछा जाएगा। राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट, देखिए रामसर साइट है और भारत के 96वें रामसर साइट के रूप में जो है नामित किया गया है। यह है दोस्तों सिलीसेरह झील जो है यह राजस्थान में है। सीधे पूछेगा कि किस राज्य में है? तो सिलीसेरह झील जो है रामसर साइट के रूप में यह घोषित किया गया है जो कि राजस्थान में है और 96वीं रामसर साइट के रूप में यह देश का घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे याद रखिए, और यहाँ पे रामसर साइट है दोस्तों, तो इसे भी याद रखना है, 96वें नंबर को याद रखना है। यूनेस्को ने कितने नए शहर को ग्लोबल जो लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72। उसके बाद है दोस्तों द बैंकर, देखिए द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किससे घोषित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वश्रेष्ठ बैंक को रूप में घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल, ये भी जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई के रूप में आप लोग याद रखिए। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है यह, छत्तीसगढ़ का पहला, लेकिन देश का जो है 95वें रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। वह कौन है? कोपरा जलाशय को जो है दोस्तों कोपरा जलाशय को 95वें साइट्स के रूप में जो है घोषित किया गया है, कोपरा जलाशय। तो इसको जो है ध्यान में रखिए आप लोग। कोपरा जलाशय सीधे पूछेगा कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ का जो है पहला रामसर साइट है और देश का 95वां, और देश का 96वां अगर आपसे पूछे तो सिलीसेरह झील जो है यह राजस्थान का सिलीसेरह झील जो है 96वां रामसर साइट में जो है नामित किया गया, घोषित किया गया है। उसके बाद दोस्तों कि लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो यह जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश जीता है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आपसे देखें, यहाँ पे देखिए 15 दिसंबर को सावरकर ने बीमा क्षेत्र में, देखिए सरकार ने बीमा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो है FDI को मंजूरी दी है? तो यह पहले का भी डाटा है, आप लोग को याद ही होगा, 75% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। यह न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टेडियम का स्टैंड्स का नाम जो है रखा गया है? तो दोस्तों युवराज सिंह और
हरमनप्रीत कौर के नाम पर जो है रखा गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट के रूप में याद रखिए, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग को हरा करके दोस्तों पहला स्क्वैश विश्व कप जो है भारत जीता है। भारत जीता है हांगकांग को हरा करके, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 5। उसके बाद है, किस राज्य ने वर्ष 2025 में सुन गैडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया? तो असम सरकार ने। तो दोस्तों यह सब उतना है नहीं इम्पोर्टेंट। उसके बाद है, जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों बीच बीच में हम वीवीआई कर देते हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और जो ऐसे नॉर्मल जानने वाला है उसको हम लोग ऐसे नॉर्मल जानते हैं। अब आगे देखिए कि बोंडे बीच, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए आप लोग। बोंडे, देखिए यहाँ पे बोंडे बीच, यह जो है बोंडे बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है। हनुक्का, देखिए हनुक्का उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जो है हनुक्का उत्सव के दौरान भारत में हुआ, यह बीच किस देश में है? तो दोस्तों हनुक्का उत्सव जो है बोंडे बीच पे मनाया गया, और कहाँ पे? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बनेगा कि बीच बोंडे बीच कहाँ पे है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। और हनुक्का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको याद रखिए। प्लेयर ऑफ द मंथ वाला को नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हर मंथ में यह चेंज होते रहता है। उसके बाद है दोस्तों, राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कौन जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। भारत का पहला पावर म्यूजियम, देखिए इसको इंपॉर्टेंट वीवीआई के रूप में याद रखिए। भारत का पहला पावर म्यूजियम, और यह भी खोला गया है कहाँ? तो बनाया गया है, यह बनाया जाएगा दोस्तों पटना में। पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में। उसके बाद है दोस्तों, कविंद चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी की फतह की है, यह चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन। माउंट विंसन का जो है चोटी पर फतह की है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ग्लोबल एआई इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान पर है? तो तीसरा स्थान। मंत्रिमंडल के किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? ओमान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो किया है वह मुक्त व्यापार समझौता को मंजूरी दिया हुआ ओमान का है। उसके बाद है दोस्तों, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के रूप में कैमरॉन ग्रीन, विदेशी खिलाड़ी के रूप में कैमरॉन ग्रीन को याद रखें। किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की में सहयोग से जो है किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट का योजना की शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। उसके बाद है, यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजन के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह जो है इटली बन गया है पहला देश। उसके बाद है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा परमवीर दीर्घा का जो है उद्घाटन किया? तो यह राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का जो है उद्घाटन किया है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, सूचना अनुसार हांसी, देखिए हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनेगा? तो यह हरियाणा का जो है बन सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है, हांसी जिला। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2, यह जो है दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ जो है भारत करता है। उसके बाद है दोस्तों, किस देश ने स्वदेश धर्व जो है 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया? तो भारत ने स्वदेश ध्रुव 64 जो है माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। तो यह जो है भारत। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 ने किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया? तो मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को जो है दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से जो है 2025 से रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एजुकेटेड वाली पहली महिला जो है अधिकारी बनी है कौन? तो साईं जादव जो है मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है यह। उसके बाद है दोस्तों, शिखर धवन का एक आत्मकथा, किस आत्मकथा का विमोचन किया? द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड माई मोर, यह शिखर धवन का आत्मकथा है, इसका की विमोचन किया गया। द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों, आपको बता दें कि देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम लोग फोकस ज्यादा करेंगे और बाद बाकी ऐसे चलेंगे। भारतीय फिल्म होम बाउंड को 2026 ऑस्कर के लिए किस श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो यह सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में जो है होम बाउंड को जो है इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसके बाद किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुस्तफा अली जो है ट्रॉफी जीता? झारखंड ने। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 से किसे चुना है? तो उस्मान डोम्बले। किस राज्य ने एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-26 पर हस्ताक्षर भारत और अर्जेंटीना ने किया है। भारत और अर्जेंटीना ने जो दोस्तों
कृषि अनुसंधान कार्य पर जो है शुरू किया है। उसके बाद है 2025 को, वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर में। यह इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिए, चांगी इंटरनेशनल, सीधे पूछ सकता है आपसे कि चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो यह जो है सिंगापुर में है। उसके बाद हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार जो है सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया। एनवीडिया जो है सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस, तो 62वां हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? मोरक्को ने। ये सब इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। ब्लैक ब्लैक कैप्ड कुचिपन बंदरों को आयात किया तो दक्षिण अफ्रीका। किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद है एयरटेल इंडिया ने, एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ जो है शाश्वत शर्मा को बनाया गया। उसके बाद है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? मिसाइल बेंथॉस जर्मनी की है। मिसाइल बेंथॉस जो है यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर एस्ट्रोनॉट जो है बनेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों दिसंबर मंथ का अगर आपसे एक पुस्तक के रूप में पूछा जाए, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बसु। मोहर बसु को वीवीआई के रूप में आप लोग जो है याद रखिए इसको। उसके बाद है हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देवेंद्र गोयल। उसके बाद है 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन, देखिए नेत्रहीन है तो याद रखना है, पर्वतारोहण बनी है तो यहाँ पे देख लीजिए छोजिंग यांगपो हो जाएगा। उसके बाद है इसको रिपीट कर दिया दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये हो गया छेंजिंग यांगबो। उसके बाद है 22 दिसंबर 2025 को आर्टन कैपी, देखिए आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर वन विद्यालय, देखिए वन विश्वविद्यालय जो है गोरखपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है स्थापित किया जाएगा। दूसरा दोस्तों 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है तो ऑस्ट्रेलिया ने। ग्लैप ग्लोबल सिटी इंडेक्स सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ग्लैप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में जो है सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। उसके बाद है केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों को, देखिए बीएसएफ के द्वारा जो है 10% से बढ़ाकर 50% जो है अग्निवीर के लिए कर दिया गया है, अग्निवीर के लिए। उसके बाद है आप देख सकते हैं यहाँ पे किस देश ने सीरिया आईएसआई के ठिकानों के हमले ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो अमेरिका के दोस्तों यह अमेरिका के ठिकाने पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट है दोस्तों, थोड़ा और बच रहा है। 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष देश पर रहा? तो यूएसए जो है शीर्ष देश पर रहा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में लाए गए ब्लैक कैप्ड कैप्यूचिन बंदर का भारत के किस पार्क में रखा जाएगा? तो बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में है। यह कहाँ पे है? सबसे पहले आपसे सीधे पूछा जाएगा बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। और इसमें ब्लैक कैप्ड कैप्यूचिन बंदर जो है रखा जाएगा। 4000 रन बनाने वाली भारतीय, देखिए वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली भारतीय क्रिकेटर जो बनी है वह स्मृति बंधाना बनी है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच में होता है वीर गार्जियन, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो है अंजू द्वीप कहाँ कमीशन किया गया है? तो दोस्तों चेन्नई में। अंजू द्वीप को थोड़ा सा यहाँ पे क्या अंजू द्वीप हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड आइजैकमैन। उसके बाद है पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ एक रियाल का नोट जो है दोस्तों जारी किया है ओमान ने एक रियाल का नोट प्लास्टिक से बना द्वारा जो है लॉन्च किया है। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाएगा? सुशासन दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। धनु यात्रा महोत्सव जो है कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में जो है शुरू किया गया। इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट
ब्लू ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अमेरिका। अमेरिका, यह देख लीजिए फिर से, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च जो है किस देश के कंपनी संचार सैटेलाइट, तो यह अमेरिका के कंपनी है संचार सैटेलाइट, और इसके द्वारा जो है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को जो है सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया है। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ जो है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? तो यह जो है दोस्तों गोवा में शामिल हुआ है। भारत का पहला कौन सा है जो 3 साल का जो है रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उज्बेकिस्तान। भारत 7वें स्थान पर जो है रहा है। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के संस्करण का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है यह किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी जो है वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया है। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम का 2025 से 30, यह भी डेट याद रखिए, 2025 से 30 को मंजूरी दी है, तो यह बिहार सरकार के है। उसके बाद 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा को भारत का संवैधानिक जारी किया है? तो संथाली भाषा में जो है दोस्तों भारत का संविधान जारी किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उसके बाद है 2025 को AI नामक AI एजेंट किस आईआईटी द्वारा जो विकसित किया था? आईआईटी दिल्ली के द्वारा। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु निर्लाकर को जो है यह सम्मानित किया गया है इसे। उसके बाद है किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो रूस ने दोस्तों या 2036 तक चंद्रमा पर एक जो है विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। उसके बाद वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट के रूप में घोषित किया गया है? तो गुजरात। वीवीआई इससे टाइगर स्टेट के रूप में हम लोग मध्य प्रदेश को जानते हैं, लेकिन 33 साल के बाद जो है दोस्तों टाइगर स्टेट के रूप में गुजरात को घोषित किया गया है। तो दोस्तों यही था दिसंबर मंथ का मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर, जो कि एग्जाम में आने की संभावना 50-50 है, क्योंकि दिसंबर करेंट अफेयर का है। कम से कम 15 दिसंबर तक तो आ सकता है या फिर लास्ट तक भी आ, चूंकि अब क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन छपना यानी क्वेश्चन बन गया होगा एग्जामिनर का, चूंकि हम बिहार दरोगा से रिलेटेड मेन रूप से बात कर रहे हैं। 1799 जो वैकेंसी है उसके लिए तो क्वेश्चन लगभग छप गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग करेंट अफेयर दिसंबर को जरूर एक बार देख करके जाएंगे, एक नज़र देख के जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है देखने को मिले हैं। तो और इसके बाद दोस्तों हम एक सूचना आप लोग को बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे करेंट अफेयर का कल से जो है 2 जनवरी से करेंट अफेयर का हमने 8 से 10 दिन का प्लानिंग बनाया है। पूरा एसपीडी करेंट अफेयर का जो है दोस्तों खत्म करवा दिया जाएगा 8 से 10 दिन में। उस पर टारगेट चल रहा है, कल चला है, फिर जो है आज से स्टार्ट हुआ है, आज चला है और फिर कल शुरू होगा, यानी कि 2 जनवरी से शुरू हुआ है दोस्तों। तो आप लोग जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप 8 से 10 दिन में पूरा एसपीडी बुक को हमारे द्वारा टेलीग्राम पर जो चलाया जा रहा है उसके द्वारा आप पूरा बुक को रिवाइज कर सकते हैं। पूरा इस पार से ऊपर तक जो है पूरा बुक को कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर। मेरे द्वारा टारगेट दिया जाता है, डेली होमवर्क टारगेट सीरीज के रूप में यह बैच चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसमें चार्ज नहीं है। और एक सूचना और है कि बिहार दरोगा जो भी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट सेट करवाया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है टेलीग्राम पे चैनल पे ही दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आवर स्टडी आवर देखिए आवर स्टडी नोट्स, सर्च मारिएगा आवर स्टडी नोट्स, आपको आ जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे टेलीग्राम में जुड़ करके आप इस सब का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि हमारा टेस्ट बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट चलता है दिन में दोपहर से, पहले 1 बजे चलता था, लेकिन अब दोपहर इसलिए रखा गया है कि एग्जाम का टाइम 2 बजे से रहता है। तो 2 बजे से और 10 बजे से एग्जाम का टाइम रहता है। 10 बजे से दोस्तों हमारे द्वारा करेंट अफेयर का 100 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, और 2 बजे से अल्टरनेट डे में आपको बता दें आज हुआ है 2 तारीख को, फिर 4 को होगा, फिर 6 को, 10 को, ऐसे करके अल्टरनेट डे में बिहार दरोगा का दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है। और इसमें बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर जो है क्वेश्चन को सेट किया जाता है। आप लोग जो भी लोग दे रहे होंगे वो तो दे ही रहे हैं, जो नए हैं उनके लिए हमें बता दें कि आप एक बार अटेंड करके जरूर टेस्ट को देखिए, ताकि बिल्कुल जो है एग्जाम पैटर्न पर एग्जाम के जहाँ जहाँ से एग्जाम
क्वेश्चन को उठाता है, उस टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठा करके टेस्ट लेते हैं और आपको लाभ पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी नहीं जुड़े हैं तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों यही सब था, बिल्कुल यह दोनों भी फ्री चल रहा है। 8 से 10 अब लोकदरबार का लास्ट टाइम चल रहा है, तो हमने सारा चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। करेंट अफेयर, फुल लेंथ टेस्ट और रिवीजन भी साथ में। तो जो भी लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, एक बार जरूर जुड़ करके देखिए और इसका लाभ उठाइए। ओके, वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे बढ़ाइए इसको। ओके, थैंक यू।